स्टूडेंट्स क्लास 12th एंटरप्रेन्योरशिप सिलेबस 2022-23 अब तैयारी शुरू कर भी दो। क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू करने का सबसे पहला स्टेप है आपका सिलेबस, आपकी मार्किंग, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है। टोटल देयर आर 6 यूनिट्स इन योर सिलेबस, टोटल 6 यूनिट्स हैं आपकी। यू नो कि 70 प्लस 30 का कॉम्बिनेशन है एंटरप्रेन्योरशिप का। 11th में भी सेम था आपका, 70 फॉर थ्योरी 30 फॉर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के लिए अनदर वीडियो बनाएंगे। आज इस 70 मार्क्स को स्कोर करने के लिए प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में देखेंगे सबसे पहले आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 इज एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, यूनिट 2 इज एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग। ये जो पहली दो यूनिट है इनकी वेटेज सबसे ज्यादा है, 30 मार्क्स। 30 मार्क्स पहले दो यूनिट की वेटेज। इसके बाद यूनिट 3 एंटरप्राइज मार्केटिंग, यूनिट 3 एंटरप्राइज मार्केटिंग, यूनिट 4 एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटेजी। यूनिट 3 एंड यूनिट 4 की वेटेज है 20 मार्क्स की। ये दोनों यूनिट 20 मार्क्स की हैं। देन यूनिट 5 बिजनेस अर्थमेटिक एंड यूनिट 6 रिसोर्स मोबिलाइजेशन। लास्ट की दोनों यूनिट्स हैं 20 मार्क्स की। तो आपको मार्क्स क्लियर हो गए, कौन सी यूनिट आपकी कितने मार्क्स की आने वाली है। अब हम बताएंगे आपको यूनिट वाइज टॉपिक्स की, यही टॉपिक्स आपने कवर अप करने हैं। यूनिट 1 एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। इन एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी व्हिच टॉपिक्स वी विल कवर। फर्स्ट, सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, कैसे आप अपॉर्चुनिटीज को सेंस करेंगे एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट स्कैनिंग, केयरफुल ऑब्जर्वेशन एनवायरनमेंट का करेंगे, उसी से आप अपॉर्चुनिटीज को स्कैन कर सकते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम्स ही तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। जब आप एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे, केयरफुल ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे क्या किसकी प्रॉब्लम्स हैं और वही प्रॉब्लम्स आपके लिए होने वाली हैं एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। आइडिया फील्ड्स, डिफरेंट फील्ड्स जहां से आपको आइडिया आने वाले हैं। स्पोर्टिंग ट्रेंड्स, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप ट्रेंड स्पोर्ट कर सकते हो। उसके बाद है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्रिएटिविटी प्रोसेस, इनोवेशन प्रोसेस, मीनिंग। एंड लास्ट आपका टॉपिक इस यूनिट का है सिलेक्टिंग द राइट अपॉर्चुनिटीज। ये सभी टॉपिक आपको यूनिट 1 से करने हैं। इन शॉर्ट इफ वी से कि यूनिट 1 में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है तो वो बेस्ट होगा। आपको यूनिट 1 जो आपकी बुक में गिवन है कंप्लीट करनी है इन सभी टॉपिक्स के साथ। नाउ लेट्स डिस्कस यूनिट 2 कंटेंट। यूनिट 2 एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग। एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग में जो टॉपिक्स आपको करने हैं, हम स्टार्ट करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सिलेबस आपका सीबीएसई वेबसाइट पर गिवन है 2022-23 करके। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको ओनली 3 डिफरेंट फॉर्म करनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी, इसके अलावा जो भी आपकी बुक में गिवन है वो नहीं करना है। इन तीनों में आप करेंगे मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली। नाउ नेक्स्ट टॉपिक बिजनेस प्लान। व्हाट इज बिजनेस प्लान? इसमें करेंगे कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मेट, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान, जिसमें आपको करना है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, ऑपरेशनल प्लान, प्रोडक्शन प्लान, फाइनेंशियल प्लान, मार्केटिंग प्लान एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लान। ये हैं टॉपिक्स यूनिट 2 से जो कि आपको सिलेबस 2022-23 के अकॉर्डिंग करने हैं। यही टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, इसके अलावा सेकेंड यूनिट से और कुछ भी नहीं है। नाउ लेट्स डिस्कस यूनिट 3। Unit 3, which key contents we will cover in Unit 3? Unit 3 enterprise marketing, how you are promoting your product। इसमें करना क्या क्या है? Marketing and sales strategy, marketing strategy as well as sales strategy, marketing mix। क्या होता है marketing mix? 4 P's, ये 4 P's completely आपको करना है। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, लोगो एंड टैगलाइन। ये सभी कॉन्सेप्ट ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, लोगो एंड टैगलाइन। इसके बाद वेरियस मेथड्स ऑफ प्राइसिंग, प्राइसिंग के डिफरेंट मेथड्स, चाहे वो पेनिट्रेशन है, स्कीमिंग है, वेरिएबल है या कॉस्ट प्लस है, सारे ही प्राइसिंग के मेथड्स आपके सिलेबस में हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल इज कॉल्ड जीरो लेवल चैनल,
indirect channel 1 level, 2 level and 3 level, all are in your syllabus. Then promotion strategy, how you are promoting your product, tools of promotion, and the next topic, techniques of sales promotion. Only these topics needs to cover in unit 3. इसके बाद almost 50 to 60% are still deleted. आप ध्यान रखेंगे, about 50 to 60% of the third unit is still deleted. आपको यही टॉपिक्स करने हैं, आप अपनी बुक में टिक टिक कर लीजिए और जो डिलीटेड है उन्हें क्रॉस कर दीजिए. लेट्स डिस्कस फोर्थ यूनिट. यूनिट 4 एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटेजी. यूनिट 4 एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटेजी. की कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर आर, क्या क्या टॉपिक्स आपको इस यूनिट में करने हैं. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रोथ. ग्रोथ कैसे करेंगे आप, इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे आप ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे आप अपने एंटरप्राइज के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंचाइजिंग. फ्रेंचाइजिंग का सबसे पहले आपको मीनिंग करना है, एडवांटेजेस करने हैं, लिमिटेशंस करने हैं. लेकिन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस टू फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजर को क्या फायदे नुकसान है, एंड फ्रेंचाइजी ऑल्सो, कि फ्रेंचाइजर को क्या फायदे हैं फ्रेंचाइजिंग के, और फ्रेंचाइजी को क्या फायदे हैं, क्या नुकसान फ्रेंचाइजर को हो सकते हैं फ्रेंचाइजी लेने से, और क्या नुकसान फ्रेंचाइजी को हो सकते हैं. फ्रेंचाइजर कौन होता है, जिसने फ्रेंचाइजी ली है. फ्रेंचाइजी कौन होता है, जिसने फ्रेंचाइजी ली है. तो आपने इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करना है मर्जर्स एंड एक्विजिशन. दोनों के कॉन्सेप्ट, रीजंस एंड टाइप्स. मर्जर्स एंड एक्विजिशन, कॉन्सेप्ट, रीजन एंड टाइप्स. एंड लास्ट टॉपिक है रीजंस फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. क्यों हम मर्जर एंड एक्विजिशंस करते हैं. दीज आर की कंटेंट्स ऑफ यूनिट 4. नाउ लेट्स डिस्कस यूनिट 5 कंटेंट्स. यूनिट 5 बिजनेस अर्थमेटिक. ये वो यूनिट है जहां आप न्यूमेरिकल करने वाले हैं. आपका फेवरेट यूनिट है, ये आपका फेवरेट पार्ट है ये, जिसमें आप मोस्ट स्कोर कर सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक से, दैट इज यूनिट ऑफ सेल, यूनिट कॉस्ट फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए आएगा या सर्विसेज के लिए आएगा. जैसे कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं या आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. सिंगल प्रोडक्ट लाइक एक पेन मैन्युफैक्चरिंग है या फैन मैन्युफैक्चरिंग है. सिंगल प्रोडक्ट इज नॉट इन योर सिलेबस. फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स वी विल calculate unit of sale, unit cost and unit price also. Then next question आपका होगा break even analysis for multiple products और services. तो ये दोनों ही न्यूमेरिकल टाइप है. न्यूमेरिकल के लिए थ्योरी पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए, और भर के प्रैक्टिस करना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना. सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट यही है आपकी. कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल. कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल आपको देखना है. इन्वेंट्री कंट्रोल एंड ईओक्यू. व्हाट इज ईओक्यू? फुल फॉर्म इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. अपने चैनल पे डिफरेंट वीडियोस हैं इन्हीं सब टॉपिक्स की, आप चेक कर सकते हो चैनल पे जाके विजिट करके, आपको इसकी प्रिपरेशन मिल जाएगी. लास्ट है आरओआई एंड आरओई. आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी. तो ये आपके कंटेंट्स है यूनिट 5 के अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2022-23. नाउ लेट्स डिस्कस यूनिट 6. Unit 6 resource mobilization. Resource means anything which is value. Resources are physical resource, human resource, finance resource, and this chapter is related to basically finance resource, as finance is the lifeblood of the business. तो शुरुआत करेंगे need of finance in the business. बिजनेस में फाइनेंस की क्या जरूरत है. Various sources of funds. डिफरेंट सोर्सेज क्या है फंड्स कलेक्ट करने के, फाइनेंस कलेक्ट करने के. आप कैपिटल मार्केट से फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी मार्केट से फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं. कैपिटल मार्केट में आपको पढ़ना है ओनली कॉन्सेप्ट, प्राइमरी ओनली कॉन्सेप्ट. इसके अलावा कैपिटल मार्केट में सब कुछ डिलीटेड है, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, एवरीथिंग इज डिलीटेड. ओनली कॉन्सेप्ट आपको करना है कैपिटल मार्केट का. डिटेल में आप करेंगे प्राइमरी मार्केट को. प्राइमरी मार्केट कॉन्सेप्ट, मेथड्स ऑफ इशू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इशूइंग ऑफ शेयर्स इन प्राइमरी मार्केट. अगला टॉपिक आपका आने वाला है एंजल इन्वेस्टर, जिसमें आपको फीचर्स भी पढ़ने हैं. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा वेंचर कैपिटल, जिसमें आप फीचर्स पढ़ेंगे, और फंडिंग टॉपिक आपका नेक्स्ट टॉपिक है. ये है कंटेंट्स ऑफ यूनिट 6 जो आपको करने हैं. इसके अलावा बाकी सभी डिलीटेड है, आउट ऑफ सिलेबस है, वो आपको नहीं करना है. यूनिट 1 से यूनिट 6 तक आपको बता दिया कंप्लीट कंटेंट्स, डिलीटेड साइड बाय साइड बता दिया. जो लिखा है वही करना है, इसके अलावा सब कुछ डिलीटेड है.
अब इसके बाद उससे पहले आपको मार्क्स भी बता दिए, यूनिट 1 एंड 2 30 मार्क्स की थी, 3 4 20 मार्क्स की थी, 5 6 अगेन 20 मार्क्स की थी, टोटल थ्योरी 70 मार्क्स की, प्रैक्टिकल होगा 30 मार्क्स का, जिसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। थैंक यू।